ओके बच्चा पार्टी, वी वर डूइंग एन फैक्टर। तो एन फैक्टर बेसिकली होता क्या है, पहले तो अपन किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का अपन क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, एक्स से, ठीक है। और फिर एक्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ एटम से। तो ऑक्सीडेशन स्टेट एन फैक्टर ऐसे हम उस दिन कर रहे थे। देखो एग्जांपल Na2S आपका भाई साहब क्या हो रहा है, NF ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपका Na2S किसमें कन्वर्ट हो रहा है बच्चा पार्टी, Na2SO4 में, ठीक है। Na2S, तो अगर आप देखोगे भाई साहब Na2S है, ठीक है। So Na2S is getting converted into Na2SO4, ठीक है। Na2SO4, Na2S किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Na2SO4 में। तो Na2S यहां पे भाई साहब इसका लिख दिया हमने X, ठीक है। और यहां पे ऑब्वियसली इसका +1 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली बॉटम पीपलम, ये हो गया इसका +1, इसका हो गया X। तो 2 × 1 + X इज इक्वल टू 0। तो आपका भाई साहब यहाँ पे X की वैल्यू कितनी हो गई, -2। तो ये हो गया आपका -2, ठीक है। तो n फैक्टर ऑफ S इन रिएक्टेंट, n फैक्टर ऑफ S इन रिएक्टेंट कितना हो जाएगा बोलो, यहां पे हो गया भाई साहब n फैक्टर ऑफ X इन रिएक्टेंट, ये हो गया आपका कितना, S का कितना आया भाई साहब आपका -2, ठीक है। और कितने एटम्स हैं, 1, तो ये हो गया आपका -2, ठीक है। इस पे आते हैं, देखो ये हो गया आपका +1, ये हो गया आपका X और ये हो गया आपका -2। तो +2 + X -8 इज इक्वल टू 0। सो X -6 इज इक्वल टू 0। X की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, +6। X की वैल्यू हो गई +6। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे अपन n फैक्टर ऑफ द रिएक्टेंट, n फैक्टर में भाई साहब रिएक्टेंट का कितना है, ओके। तो X +2, यहां पे X -2 आया और यहां पे कितना है 6। तो 6 -2 कितना चेंज हो गया भाई साहब आपका 8, ठीक है। रिएक्टेंट में एक ही S है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1, ठीक है। और 8 हुआ, तो दिस विल बी बेसिकली n फैक्टर ऑफ द रिएक्टेंट। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज, क्योंकि आपके रिएक्टेंट में S का भाई साहब कितना था, ये आया -2 और इसका आया भाई साहब कितना, आपका +6, ठीक है, +6। तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितना आ गया, 6 -2 दैट इज +8, ठीक है। तो n फैक्टर, आपका n फैक्टर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। n फैक्टर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इनटू 8 दैट इज 8, n फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट 1 × 8 दैट इज 8। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर, ओके। सो ये हो गया आपका n फैक्टर। तो Na2S जो Na2SO4 में चेंज हो रहा है, S का यहां पे भाई साहब कितना है, -2, S का यहां पे भाई साहब कितना है, +6। So what is the change that is happening in the oxidation state? That is 6 -2, that is 8. So यहां पे n फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, 8 जो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज है और कितने एटम्स है, 1। सो नंबर ऑफ एटम्स इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं Na2S में, S का 1, ठीक है। और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 8, तो 1 × 8। यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, अगेन 1 एटम ही है, ठीक है। यहां पे भी आपका n फैक्टर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स दैट यू हैव दैट इज 1 इनटू ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज हुआ है, 8, तो 1 × 8 n फैक्टर, ठीक है। n फैक्टर ऑफ द रिएक्टेंट कितना हो गया, दिस। n फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट कितना हो गया, दिस। अब क्वेश्चन ये है कि भाई साहब आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दूसरे एलिमेंट भी तो हैं जिन पे आप कुछ गौर ही नहीं फरमा रहे। तो भाई साहब यहाँ पे Na जो है वो एक एल्कली मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा, +1 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब O आ गया है और O एक नॉर्मल कंपाउंड पे -2 ही शो करेगा, ठीक है। सो वी हैव नथिंग टू डू विद इट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके, ऑल राइट। चलिए भाई साहब NH3 to N2O5 है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, NH3 to N2O5, n फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट एंड n फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट। NH3 है भाई साहब, NH3 is getting converted to N2O5, NH3 is getting converted into N2O5। यहां पे भाई साहब क्या हो जाएगा, इसका X, यहां पे क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। यहां पे इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, X, और यहां पे लेट्स से -2। तो पहले इसको निपटा लेते हैं, X +3 × 1 इज इक्वल टू 0। तो X की वैल्यू कितनी हो गई, -3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, -3। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, क्लियर है, ओके। यहां पे कितना हो जाएगा, पहले आपको बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट में ये भाई साहब और वहां पे ऐसे पेड़ पे लटकते हुए ऐसे ऐसे
डुंग डुंग करते हुए भाई साहब क्लास अटेंड कीजिए ना। यहाँ पे अगर जगह खाली है तो क्यों नहीं बैठ रहे आप लोग? व्हाट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम? हाँ, बैठिए ना अगर जगह खाली है तो। ये N2O5 भाई साहब क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2x प्लस यहाँ पे कितना हो गया? 5 इंटू माइनस 2, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10, x की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 5। वहीं बैठना है ना? नहीं बैठिए बैठिए, इट्स ओके, बैठिए। x की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी? 5। हम दिशा दिखा सकते हैं, मजबूर नहीं कर सकते, ये हमारा लिमिटेशन है। x की वैल्यू हो गई -3 और यहां पे x की वैल्यू हो गई भाई साहब 5। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आ जाएगा? 5 माइनस -3 दैट इज 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो n फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट ये कितना हो गया भाई साहब? कितना हो गया बोलिए? n फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट यहां पे कितना चेंज हुआ है? ऑक्सीडेशन स्टेट 8 है और यहां पे आपको कितने n के एटम्स मिल रहे हैं? n भाई साहब यहां पे कितना है? 1, सॉरी 8 माइनस -3 ना, कितना था? 5। हाँ, 8 इंटू 1 तो ये हो गया भाई साहब आपका 8। n फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट ये कितना हो जाएगा भाई साहब? व्हाट विल दिस बी? अगेन प्रोडक्ट में कितने हैं? 2 है, देखो 2 इंटू 8 तो ये हो जाएगा 16। सो n फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट कितना हो गया? 8। n फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया? 16। आर वी अंडरस्टैंडिंग व्हाई? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सो n फैक्टर ऑफ द रिएक्टेंट कितना हो गया? 8। n फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट कितना हो जाएगा भाई साहब? 2 इंटू 8 दैट इज 16। ठीक है, ओके। Ca3P2 to H3PO4, चलिए इसको करने की कोशिश कीजिए भाई साहब। Ca3P2 to H3PO4, से का +2 होगा। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का +2 होगा, एल्कली मेटल्स का +1 होगा। ग्रुप 2 है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो आपका Ca3P2 है। Ca3P2 ये भाई साहब क्या बना रहा है? H3PO4। ठीक है, Ca3 यहां पे भाई साहब कितना हो गया? +2 और ये हो गया भाई साहब आपका X। ठीक है, इसको फॉस्फोरस का भाई साहब चेंज होगा तो यहां पे X मान लिया हमने, इसका होगा +1, इसका हमने X माना और इसका -2। ठीक है, तो आप बताइए यहां पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 6 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। 2x की वैल्यू कितनी हो गई? -6। x इज इक्वल टू -3। x इज इक्वल टू कितना हो गया? -3। ठीक है, क्लियर है? ओके, यहां पे कितना हो जाएगा? देखो 3 इंटू 1 प्लस x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो 3 प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब? +5। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी इक्वल टू 5 माइनस -3 दैट इज 5 प्लस 3 दैट इज 8। ठीक है, अभी यहां पे हम n फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में क्या हो जाएगा? n फैक्टर, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? फॉस्फोरस के कितने एटम्स हैं? 2। ठीक है, और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है? 8। सो दिस विल बी 16। ठीक है, अभी आते हैं प्रोडक्ट में। n फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट, n फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट, तो यहां पे भाई साहब रिएक्टेंट्स कितने हैं? अपना प्रोडक्ट में भाई साहब एटम्स कितने हैं? 1 इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दिस विल बी 8। क्या ये समझ में आ रहा है? n फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट एंड n फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट, आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। सो n फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट 16 हो गया, n फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट हो गया आपका 8। चलिए इसको करना है। Na2S2O3 टू Na2S4O6, Na2S2O3 Na2S4O6। ठीक है, Na2S2O3 और Na2S4O6,
n फैक्टर किसका निकालेंगे इसमें? सल्फर का। सल्फर का ही क्यों? क्योंकि आपका सोडियम एक एल्कली मेटल है, ठीक है, और ऑक्सीजन का भाई साहब कितना है? -2 है, ठीक है, वो कांस्टेंट ही रहेगा। चलिए फटाफट, कितने लोगों ने सॉल्यूशंस देखा था जो मैंने भेजा था? नहीं। एक वो फड़वा दे देता हूं ना, उससे अपनी कबर खोद लो, वो ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ इतने इतने मेहनत से आ रहे हो, साइंस को ऐसा जोक बना के रखा है, तो उससे अच्छा अपनी कबर खोद लो ना भाई साहब। और क्या कर रहे हो? यही कर रहे हो। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप किस चीज के साथ खेल रहे हो। अरे ऑक्सीजन का चेंज नहीं हो रहा है नॉर्मल कंपाउंड्स में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर होगा, या पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड्स, या अगर क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा होगा, तब जाकर ऑक्सीजन का चेंज होगा, वरना वो -2 ही रहेगा। ये हो गया आपका +1, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका -2, +1 x और -2, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा? दिस विल बी 2 × 1 + 2 × x + 3 × -2 = 0। तो यहां पे हो गया आपका 2 + 2x - 6 = 0। क्योंकि आप लोगों ने सवाल नहीं किया था, वो मुझे समझ में आ रहा है कि वैसा नहीं हो रहा है। अभी मैंने सोल्यूशन भेजा, वो भी आपको देखने का टाइम नहीं है। हाउ आर यू गोइंग टू गो अहेड? यहां पे क्या भाई साहब आपको ऐसे हाथों में दिखा कर दिखाएंगे जैसे बच्चों को करवाते हैं? हाउ मच ऑफ स्पून फीडिंग वुड यू नीड हियर? आपका ग्रोथ होगा ही नहीं, वही उसी जगह पे आप स्टैग्नेंट रहेंगे। यू आर गोइंग टू स्टे देयर ओनली। जब तक आप सवाल लगाएंगे नहीं, चलिए नहीं आया, मुझे मालूम है नहीं आया, आपने कोशिश की, लेकिन उसका हल क्या है? या तो सीक आउट फॉर सॉल्यूशंस। स्टिल इफ यू डोंट अंडरस्टैंड आस्क मी। लेकिन वो जहमत भी अगर आप नहीं उठाएंगे तो यू आर डिगिंग योर ग्रेव्स, नथिंग एल्स। उतना जहमत भी आपको नहीं उठाना है कि यार सोल्यूशन मिल गया है, चलो उसी एक्सरसाइज का मिला है, उसमें से अगर मैं कवर कर लूं। तुम जानते हो, अगर मैं अच्छे टॉपर स्टूडेंट्स का तुमको नोट्स दिखाऊं ना, वो सिर्फ उन्हीं चीजों का नोट्स बनाते हैं जो वो पहले अटेम्प्ट में नहीं कर पाए, एंड दैट्स व्हाट मेक्स देम अहेड ऑफ अदर्स। उनकी जो नोटबुक होती है ना, वो सिर्फ वही सवाल होते हैं जो उनसे पहले अटेम्प्ट में नहीं हो पाए। दैट्स हाउ दे इंप्रूव। आप भाई साहब किस गफलत में हैं? व्हाट विल इट टेक टू स्टर अप योर स्पिरिट्स? किस तरह से हम आपको झंझोड़ें कि आपको थोड़ा सा एहसास हो कि आपने लिया क्या है? थोड़ा भी एहसास नहीं है भाई साहब आप लोगों को, और ये सब लेक्चर ही लग रहा है आपको। यू गाइज आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्लेइंग विद। एकदम ठुनठुनाते हुए भाई साहब बीएससी करते हुए निकलोगे, जिसका कोई वैल्यू आज की तारीख में नहीं है। इंजीनियर्स का कोई वैल्यू नहीं है भाई साहब। कैसे इंप्रूव करोगे बताओ? चलो 10, 15, 20, 100 सवाल दिए थे जिसमें से कुछ नहीं हुए। हाउ, व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट? तुमको क्या लगता है कि मैं तुमको ये चैप्टर कराऊं, कॉन्सेप्ट्स कराऊं, इसमें सवाल कराऊं, और फिर वो 100 सवाल भी यहां पे कराऊं? फिर तो 1 साल लग जाएगा एक ही चैप्टर में। पॉसिबल नहीं है, वो तो तुमको करना है। इस चीज को माइंड में जरा क्लियर बैठाओ, और अगर तुमसे नहीं बन रहा है तो देखो क्यों नहीं बन रहा है, ये सोल्यूशन है। इससे नहीं बना, ओके, जो मेरे को समझ में आया मैंने उसको नोट डाउन कर लिया, जो मेरे को नहीं समझ में आया आई विल क्लैरिफाई इन द क्लास। डाउट सेशन कर देंगे भाई साहब हम। डाउट्स तभी होंगे ना जब आप अटेम्प्ट करोगे, नहीं होंगे तो मैदान साफ रहेगा। और वही है, तीन सब्जेक्ट का मैंने होमवर्क दिया था भाई साहब, एक सब्जेक्ट का लोग होमवर्क सबमिट कर रहे हैं, उसके बाद सोल्यूशन देखने की भी जहमत नहीं है। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? सम मैजिकल चेंज आउट हियर? मैं जो बोल रहा हूं ना, वो सर झुकाकर सुनने का चीज नहीं है, वो इसके अंदर घुसाने का चीज है। तो सर झुकाकर ओबीडियंट की तरह सुन के चले जाएंगे, वही का वही रहेंगे आप। देयर इज गोइंग टू बी नो चेंज इन यू। इधर कुछ नहीं जा रहा है, आप होश में नहीं आ रहे हैं, और आपको होश में लाने के लिए क्या करें हम समझ में नहीं पा रहे। इस बेहोशी का कारण क्या है क्या मालूम? हो गया 10th, क्लोज चैप्टर है वो। और 10th और 12th में जो मैथ्स और साइंस है ना, जमीन आसमान का फर्क है भाई साहब, जमीन आसमान का। वो हलवा था, हलवा क्या, कुछ भी नहीं था वो। आप 1 साल 11th में अगर सच्ची में साइंस को लेकर पढ़ेंगे ना,
तो आपको दिखेगा कि भाई साहब 10th क्या था, मतलब एक बहुत बड़े ऊपर बिल्डिंग में आप किसी छोटी सी चीज को देख रहे हैं। 10th विल अपीयर लाइक दैट टू यू। एक साल में ऐसा लगेगा आपको। कुछ भी नहीं था 10th का साइंस, किसी भी बोर्ड में ले लो, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, किसी भी बोर्ड में ले लो, आप होश में ही नहीं आ पा रहे हैं और आई डोंट नो व्हाट टू डू। 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू +2। समझ में आता है मुझे कि भाई नहीं आया पहली बार में सवाल, लेकिन उसका हल क्या है? ऐसे 100 सवाल का लॉट आपको मिलता रहेगा, हर बार वही नहीं समझ में आया। अरे नहीं समझ में आया तो हाउ आर यू कवरिंग द गैप? किसी भी टॉपर का ना तुम नोटबुक पढ़ोगे तो वो सारी चीजों का नोट नहीं बनाता है, वो सिर्फ अपने गैप्स का नोट बनाता है, जहां पे उसके नॉलेज के गैप की वजह से या जहां पे उसके नॉलेज के एप्लीकेशन के गैप की वजह से वो एक सवाल नहीं कर पाया है। दैट इज द ओनली थिंग दैट ही विल बी मेकिंग अ नोट ऑफ, ही और शी विल बी मेकिंग अ नोट ऑफ, और वही आगे निकल जाएगा। आप उसी भीड़ में झुलसते रहेंगे। ये एक चीज उसको आगे निकल के लेकर जाएगा। जो उससे सवाल नहीं बनाए उसको वो नोट डाउन करेगा सोल्यूशन के साथ। 2-4 बार अगर उसको आप रीडिंग मार लोगे ना, बस खत्म, चैप्टर वहीं पे क्लोज हो जाएगा। जहमत ही नहीं उठाना है भाई साहब। क्या कर क्या रहे बात, आप बताइए ना मेरे को। और स्कूल का होमवर्क है, प्रोजेक्ट है, फलाना ढिमका, तो बेकार की बातें हैं सब। गेट रिड ऑफ दैट, प्लीज गेट रिड ऑफ दैट। 10th तक तो चलो मेरे को समझ में आता था ये सब, और प्रोजेक्ट है। मैं बताऊं ना, आप लोग सिर्फ ना पेरेंट्स को डैश बना रहे हैं और कुछ नहीं, और खुद भी बन रहे हैं। कुछ दिनों बाद आपका वो चालू होगा, क्या बोलते हैं उसको, जो सबमिट करना रहता है, जर्नल्स। जर्नल्स लिखना है भाई साहब, और पढ़ाई कर रहे हैं, जर्नल्स लिखने भाई साहब। एकदम फालतू की बकवास है वो। 10 मार्क्स के लिए भाई साहब ढिंडोरा पीट रहे हैं आप, और कुछ नहीं। आपका जो क्रीम नॉलेज है ना, यही है आपका जो क्रीम है, वो आपका कंपटीशन का एग्जाम है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, और उसमें जाने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मुश्किल नहीं है, आपका जो अटेम्प्ट है वो मुश्किल है, आप दे ही नहीं रहे हैं उसमें टाइम। इट सीम्स टू बी अ केक वॉक फॉर यू, इट इज नॉट। प्लीज स्टर अप एंड गेट गोइंग पीपल, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही एक मॉन्स्टर की तरह बन जाएगा। और क्या है, अभी आप बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, ये समझ में आता है। 1 साल बाद अगर आप बोलेंगे ना नहीं समझ में आ रहा है, तो धिक्कार है आप पे। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अगर, तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, वरना यही कहानी 1 साल बाद भी रहेगी और 2 साल बाद भी रहेगी। नहीं समझ में आ रहा है, इफ नो अटेम्प्ट्स आर बीइंग, नहीं आएगा ना भाई साहब, क्योंकि आपकी तरफ से कोई अटेम्प्ट ही नहीं है। कहां का कैसे कमाल हो जाएगा भाई, कैसे कमाल हो जाएगा? 100 सवाल थे, नहीं बने आपसे, ठीक है, लेकिन उसका आपने किया क्या चार डाला भाई साहब? वो वैसे का वैसे ही रह गया ना। नहीं समझ में आया, सोल्यूशन आया, पता नहीं क्या था, नहीं समझ में आया, क्लोज हो गया वो। 1 साल बाद भी आपको नहीं समझ में आएगा, 2 साल बाद भी आपको नहीं समझ में आएगा, यही चीज रहेगी आपकी। ये पूरा 2 साल आपका निकल जाएगा, और मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं, आप रिपेंट करेंगे कि आपने साइंस लिया है। और 2 साल बाद आप किसी कॉलेज में मुझे मिलेंगे बीएमएस का कार्ड दिखाते हुए, बीएमएस कर रहे होंगे या बैफ कर रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या। 60 to 70% स्टूडेंट्स आफ्टर 10+2 क्विट साइंस एंड एनरोल इन डिफरेंट कोर्सेज अदर देन साइंस। यह ट्रेजेडी है, क्योंकि वो निभा नहीं पाते हैं चीजों को। एक ही मुश्किलात है, निभाना। x+2 हो गया भाई साहब ये, ठीक है। तो आपका यहां पे किसका, आपका हाँ सल्फर का हो गया भाई साहब +2, ठीक है। ओके, इसमें आते हैं, देखो 2 × +1 +4 × x +6 × -2 इज इक्वल टू 0। तो 2 + 4x - 12 इज इक्वल टू 0। 4x - 10 इज इक्वल टू 0। तो 4x की वैल्यू कितनी हो गई, 10। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/4, दैट इज हाउ मच, 2.5। यार यहां पे सही आ रहा है ये, Na2S4O6, ठीक है। हाँ सही आ रहा है ये, 6 - 12 है ना, ये आएगा 2.5, ठीक है। n फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट, n फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट भाई साहब ये क्या हो जाएगा, n फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज हाउ मच। आपका यहां पे कितना चेंज हुआ, देखो 2.5। ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज हुआ, 2.5 - 2, दैट इज 0.5। n फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट, आपका भाई साहब रिएक्टेंट में कितने सल्फर एटम्स हैं, 2, ठीक है। तो n फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट 2 × 0.5, दैट इज 1। n फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट, यहां पे भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी ऑल्सो 0.5, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 4, ठीक है। 4 × 0.5 दैट विल बी 2।
ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ठीक है, दिस विल बी एन फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। 2 हो गया प्लस 2.5 हो गया, 2 इंटू 0.5 हो गया 1 एंड 4 इंटू 0.5 हो गया आपका 2। ठीक है, चलिए H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वाटर में कन्वर्ट होना एन फैक्टर से निकालिए फटाफट। अतुल सर कैसा पढ़ाते हैं, समझ में आता है? अच्छा समझ में आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम है? उनका एक मैसेज है मेरे पास, सर द सेम गोज विथ 11th स्टैंडर्ड ऑल्सो। अभी वो आ नहीं रहे हैं क्योंकि वो गांव गए हुए हैं, देयर इज एन इमरजेंसी इन हिज फैमिली, बट दिस इज व्हाट ही हैज टू से। ये मेरा फीडबैक नहीं है आपके लिए, ये सारे टीचर्स का फीडबैक है आपके लिए। ऐसा मैं ही एक उखड़ के आपसे बात नहीं कर रहा हूं। देखिए उनका मैसेज है, दिस इज हिज मैसेज। ठीक है, सो द सेम गोज फॉर स्टैंडर्ड 11th also most of the students failed to submit their completed notes of the first organic chemistry chapter. That chapter was also finished almost 1 month before. Still they couldn't find time to complete it. Suppose if they are absent for 1 day, they won't even bother to learn what was taught in the previous class. Some of them are not paying attention, so that even if you ask a question from topic you have just finished, they couldn't answer. The approach towards students by the class 11 standard students are really disappointing. Our previous batches were little more attentive in the class. ये उन्होंने लिखा है, मेरे पूरा रीड आउट करके सुना रहा हूँ 11th स्टैंडर्ड का। ये मेरा फीडबैक नहीं है, मुझे तो दिख ही रहा है, उनको भी दिख रहा है। I don't know how else to stir up your spirits. आप हैं ही नहीं सिंसियर भाई साहब, एक रत्ती भर का सिंसियरिटी आपके अंदर नहीं है। तो यही सत्य है, इस सत्य को या तो इंप्रूव करो या तो डूबो, और आपकी मर्जी। H2O भाई साहब चेंज हो रहा है किसमें? H2O2 है भाई साहब, चेंज हो रहा है किसमें? H2O में। ठीक है, H2O2 इज चेंजिंग इनटू H2O। ठीक है, ओके। यहां पे भाई साहब कितना है इसका? +1, ये हो गया -2, ये हो गया आपका +1, ये हो गया आपका -2। ठीक है, सो अभी इसका भाई साहब ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू, यहां पे आपका पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड है तो आप -2 नहीं ले सकते। ठीक है, पेरोक्साइड है इसलिए आप इसको -2 नहीं ले सकते। सो ये हो गया आपका H2O2, यहाँ पे -1 हो जाएगा। कैसे? इसको अपन +1 लेंगे तो 2 इंटू ये 2 इंटू +1 प्लस 2 इंटू x इज इक्वल टू 0। सो दैट विल बी 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो 2x की वैल्यू हो गई -2, x की वैल्यू हो गई भाई साहब -1। ठीक है, तो ये पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की वैल्यू -1 होगी एज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, H2O में भाई साहब कितना हो जाएगा? -2। ठीक है, तो ये -1 है, ये -2, कितना चेंज हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट में? -2 माइनस -1, -2 + 1, तो ये हो गया आपका -1। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1। ठीक है, तो आपका भाई साहब ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? एन फैक्टर फॉर H2O2, एन फैक्टर फॉर H2O2 कितना हो जाएगा? दैट विल बी, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2, और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ है? ये -2, ये -1, 2 इंटू -1, तो ये हो गया आपका -2। नहीं यार, गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, -2, हाँ सॉरी। तो आपका भाई साहब यहाँ पे -2 माइनस -1 हम नेगेटिव नहीं ले सकते, एन फैक्टर भाई साहब मॉड में ही रहेगा। ठीक है, तो भले ही आपका यहाँ पे क्या आएगा? -2 + 1 -1 आ रहा है, लेकिन ये मॉड में आपका +1 देगा। ठीक है, सो एन फैक्टर ऑफ द रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? 2 एटम्स हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना चेंज हुआ है? 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। एन फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट
कितना हो गया 1 इंटू 1 दैट इज 1, ठीक है। ओके ओके, P4O6 टू H3PO4, चलिए फटाफट करना है भाई साहब। P4O6 P4O6 ये भाई साहब किसमें चेंज हो रहा है, H3PO4 में, ठीक है। P4O6 टू H3PO4, चलिए 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 फटाफट। ओके हो गया भाई साहब P4O6। तो यहां पे देखो इसका कितना हो जाएगा -2 और ये हो गया x, तो 4 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू +12, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो गई +3, ठीक है। यहां पे हो गया x का वैल्यू +3, ठीक है। ओके अभी क्या बना रहा है ये H3PO4, यहां पे समझ लीजिए x हो गया, ये -2 हो गया, ये +1 हो गया। 3 इंटू 1 प्लस x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। दैट्स गोइंग टू गिव यू हाउ मच, 3 प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई बच्चा बाड़ी +5, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितना आ गया भाई साहब, +5 माइनस 3, +5 माइनस 3, तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना 2, ठीक है। अभी एन फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट, ये कितना हो जाएगा बोलो, एन फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट, 4 एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स इनटू 2, सो दैट विल बी 8। एन फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट भाई साहब ये कितना हो जाएगा, एक एटम है और कितना चेंज हुआ है भाई साहब 3 ना, तो 2, तो 1 इंटू 2 दैट इज 2, ठीक है। एन फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट इतना हो गया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन हम पीपल? एन फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट आपका कितना आ गया 8, एन फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट आपका कितना आ गया 2, ठीक है। KMnO4 टू MnO2, चलिए भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और पोटेशियम परमैंगनेट है ये बेसिकली, और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एक इकलौता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसके अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलते हैं अलग अलग उसमें, जैसे एसिडिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में, और आपके भाई साहब न्यूट्रल मीडियम में, ठीक है। वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल इसको देखिए KMnO4 टू MnO2, जल्दी जल्दी भाई साहब, क्विक एवरीवन।
KMnO4 ये भाई साहब क्या बना रहा है, MnO2, ठीक है। ओके, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, +1, ये हो गया x, ये हो गया -2, तो ये हो गया आपका +1 प्लस x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, सो दैट विल बी 1 प्लस x -8 इज इक्वल टू 0, x -7 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी हो गई +7, MnO2 x प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, x -4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी हो गई +4, ठीक है। सो आपका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा 4 - 7, लेकिन इसका आपको मॉड वैल्यू लेना है तो -3, सो ये हो गया आपका 3, ठीक है। तो n फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट भाई साहब कितना हो जाएगा, n फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट विल बी, यहाँ पे Mn कितना है 1 और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3, तो भाई साहब हो गया 3, ठीक है। n फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे भाई साहब आपका n फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट कितना आ जाएगा बोलो, MnO2 है, MnO2 मतलब यहाँ पे भी एक ही है into 3, so that will be 3. n factor of reactant and product are the same, that is 3, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, सो आपने 4 - 7 का मॉड वैल्यू लिया, that is 3, n factor of reactant is 3, n factor of product is 3, ठीक है। ओके, यहाँ पे किसको कीजिए भाई साहब, KMnO4, ये आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि अलग अलग मीडियम्स में पोटेशियम पर मैग्नेट का ऑक्सीडेशन अलग अलग होता है। अभी आपने देखा भाई साहब KMnO4 को आपको बोला गया कि MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है, अभी बोला जा रहा है KMnO4 MnO4 2- में कन्वर्ट हो रहा है। राइट नाउ यू विल नॉट बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड एज टू व्हाई दीज आर टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, बट लेटर यू विल रियलाइज दैट पोटेशियम पर मैग्नेट जो है उसका एसिडिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में और न्यूट्रलाइन मीडियम में अलग अलग ऑक्सीडेशन होते हैं, ठीक है। चलिए इसको कीजिए भाई साहब फटाफट, क्विक 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 जल्दी। KMnO4 है भाई साहब, KMnO4, ये इसका क्या हो रहा है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू MnO4 2-, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू MnO4 2-, ये हो गया आपका भाई साहब +1, ये हो गया x और ये हो गया आपका -2, ठीक है। तो 1 + x + 4 इंटू -2, ठीक है, ये भाई साहब कितना होता है x + 1 - 8 that is equal to 0, तो x - 7 is equal to 0, x is equal to +7, ठीक है। MnO4 2-, MnO4 2-, ये हो गया भाई साहब आपका x, ये हो गया -2, तो x + 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, तो x -8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 + 8 इज इक्वल टू +6, x इज इक्वल टू +6, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब x की वैल्यू कितनी है +7, लेकिन KMnO4 में x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब +7 और यहाँ पे कितनी हो गई भाई साहब +6, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी इक्वल टू mod of 6 - 7, दैट इज mod of -1, दैट इज 1, ठीक है। ये हो गया आपका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो n फैक्टर ऑफ KMnO4 या रिएक्टेंट जिसको अपन बोलते हैं, n फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट, ये भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो, आपका नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1 × 1, दैट इज 1, n फैक्टर ऑफ KMnO4 प्रोडक्ट, ठीक है, n फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे कितने 1 एटम है, 1 × वही भाई साहब 1, तो दिस विल बी 1, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? दोनों का भी भाई साहब कितना हो जाएगा 1, ठीक है। n फैक्टर ऑफ द रिएक्टेंट विल बी 1, n फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट विल बी 1, ओके ओके। अभी देखो KMnO4 to MnO,
इसको कीजिए भाई साहब, KMnO4 टू MnO। तीन चीजें देख रहे हो यहाँ पे, एक हो जाएगा आपका एसिडिक, एक हो जाएगा स्लाइटली अल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम, ठीक है। या एक होगा आपका न्यूट्रल और एक होगा आपका स्लाइटली अल्कलाइन। चलिए फटाफट फटाफट। तू आज क्या करने वाला है? 8 बजे तेरा क्लास है ना, फिर आ जाएगा। अच्छा, हो गया, डन डन डन। अरे हुआ कि नहीं? KMnO4 टू MnO भाई साहब, KMnO4। अभी तक तो भाई साहब ये एकदम हलवा सवाल हो जाना चाहिए। ओके, यहां पे देखो भाई साहब, KMnO4 है, ये किसमें चेंज हो रहा है? MnO, ठीक है। ये हो गया आपका +1, ये हो गया x, ये हो गया -2, ये हो गया x और ये हो गया -2, ठीक है। +1 + x + 4 × -2 = 0। तो यहाँ पे 1 - 8, तो x माइनस 1 - 8 कितना हो गया? -7, है ना। 1 - 8 इज -7 = 0। x की वैल्यू कितनी हो गई? +7। यहाँ पे हो गया x +2 × -2 = 0। तो x - 4 = 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई? +4, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आ गया बोलो? 4 - 7 मॉड में, दैट विल बी -3, सो दैट विल बी 3, ठीक है। कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं यहाँ पे? 1। क्या बोल रही हो? हाँ MnO है, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे 1 × -2 होगा ना, 1 × -2, so this will be x -2 = 0, x = +2, है ना। x +2 आएगा, तो यहाँ पे भाई साहब कितना आ जाएगा? दिस विल बी आपका 2 - 7, so that will be -5, mod of -5 that is 5। तो n फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट कितने यहाँ पे Mn के एटम्स हैं भाई साहब? 1, और यहाँ पे चेंज कितना हुआ है? 5, 1 × 5 that is 5, ठीक है। n फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट भाई साहब कितना है? Mn 1 × 5 अगेन that is 5, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए फटाफट। KMnO4 acts as an oxidizing agent in basic, acidic and neutral medium। पोटेशियम परमैग्नेट है भाई साहब, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा, ठीक है। पोटेशियम परमैग्नेट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑल 3 मीडियम्स, ठीक है। ये तीनों भी मीडियम में भाई साहब आपका क्या एक्ट करेगा? एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो KMnO4 किसमें चेंज हो रहा है? MnO में, इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। KMnO4 पोटेशियम परमैग्नेट इज चेंजिंग इनटू, ये हो गया आपका एसिडिक मीडियम, दिस इज एसिडिक मीडियम, ठीक है। KMnO4 चेंज हो रहा है भाई साहब किसमें? MnO4 2- में, इन बेसिक मीडियम, ठीक है, बेसिक मीडियम। और KMnO4 चेंज हो रहा है भाई साहब आपका किसमें? MnO2 में, इन न्यूट्रल बोल सकते हैं हम, या इसको बोल सकते हैं स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम, स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में ये होगा, ठीक है। बहुत जरूरी है, इसको आप याद रखिए, इसका निमोनिक्स है बेसिकली, ठीक है। तो BAN बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल 153, ये 153 बेसिकली चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। देखो बेसिक में आपका कितना चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट क्या बना रहा है ये, ठीक है। तो बेसिक में आपका देखो यहाँ पे KMnO4 है, KMnO4 ये क्या बना रहा है भाई साहब? MnO4 2-। यहाँ पे अगर हमने इसको मान लिया +1, इसको x, इसको -2, तो ये हो गया आपका 1 प्लस, ये हो गया आपका 1 + x + 4 × -2 = 0।
तो ये हो गया आपका x, और यहाँ पे 1 माइनस 8 तो ये हो गया -7 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, +7। ठीक है, MnO42 मतलब यहाँ पे x, तो ये हो गया x + 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2। तो x माइनस 8 इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू क्या हो गई, -2 + 8, तो x की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी, +6। ठीक है, x की वैल्यू हो गई भाई साहब +6। तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया बोलो, 6 - 7। ठीक है, तो दैट विल बी -1, दैट इज 1। तो देखो यहाँ पे B का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, यहाँ पे 1। ठीक है, ओके। इसी तरह से आप देखो यहाँ पे KMnO4, तो ये हो गया बेसिक का। अगर हम देख रहे हैं भाई साहब एसिडिक, एसिडिक में क्या चेंज हो रहा है बोलो, यहाँ पे अपने को मालूम ही, हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, KMnO4 है, तो इसका कितना निकला है भाई साहब, +7। इसका कितना हो जाएगा, x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, +2। तो इसकी वैल्यू हो गई भाई साहब +2। तो 2 - 7, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज, ये हो गया -5, तो ये कितना आ गया, 5। तो देखो A का कितना आ गया, 5। ठीक है, न्यूट्रल मीडियम में आते हैं। न्यूट्रल मीडियम में भाई साहब ये किसमें चेंज हो रहा है, MnO2 में। इधर तो आपको मालूम ही है +7 है, इधर कितना हो जाएगा, x, और इधर -2, तो x + 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। x - 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 4, इधर है 7। 4 - 7, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -3, सो दैट विल बी 3। ठीक है, 153 देखो। ठीक है, ये आपका निमोनिक्स है, बैन 153, इसको याद रखिए। फॉर पोटेशियम पर मैग्नेट, फॉर पोटेशियम पर मैग्नेट जस्ट रिमेंबर बेसिक, एसिडिक, और ये न्यूट्रल है या स्लाइटली अल्कलाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, दिस इज न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, क्योंकि इस पे बहुत सारे सवाल आपके बनते हैं, स्लाइटली अल्कलाइन। ठीक है, सो बैन 153, बैन 153 बेसिक में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आएगा, 1। When potassium permanganate is acting in acidic medium, the oxidation state changes to 5, and when potassium permanganate acts its neutral medium, the oxidation state changes to 3। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका भाई साहब Cr2O3 ही बनेगा, इसका बहुत सारे चेंजेस नहीं बनेंगे। तो इसमें कैलकुलेट कीजिए भाई साहब कितना आ जाएगा, K2Cr2O3। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच हम पीपलम, ये हो गया आपका K2Cr2O3, दिस इज बेसिकली चेंजिंग टू Cr2O3। ठीक है, ये आपका Cr2O3 में कन्वर्ट हो रहा है। ये हो गया आपका +1, ये हो गया आपका +1, ये हो गया आपका x। ठीक है, और ये हो गया आपका भाई साहब -2। ठीक है, तो ये हो गया 2 × 1 + 2 × x + 3 × -2। ठीक है, तो ये हो गया 2 + 2x - 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया आपका 2x - 4 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 4, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई, +2। ठीक है, ये हो गया भाई साहब क्रोमियम का Cr2O3। तो ये हो गया आपका 2, ये आपका समझ लो x है, और ये हो गया -2। तो 2 × x + 3 × -2 इज इक्वल टू 0। तो 2x - 6 इज इक्वल टू 0। 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 6, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई, +3। ठीक है, सो कितना चेंज हो रहा है भाई साहब ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे x की वैल्यू आई +2, यहाँ पे x की वैल्यू आई 3। सो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3 - 2 दैट इज 1। ठीक है, सो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना चेंज हो गया, व्हाट इज द चेंज। अच्छा एक चीज और यहाँ पे, हाँ ठीक है, चलिए भाई साहब यहाँ पे क्या फाइंड करने दिया है, ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 × 3, तो आपका कौन सा, तो मैंने कितना लिया था, अच्छा ये 7 था ना, हाँ 7 × 2 = 14 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 2 + 2x - 14, तो 2 - 14 कितना हो गया भाई साहब, -12। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 6। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा, 2x + 3 × 2, तो 2x - 6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 3, तो 6 - 3, यस करेक्ट, तो 6 - 3 आपका 3 आ जाएगा। एन फैक्टर ऑफ द रिएक्टेंट कितना हो गया, 2 × 3, 2 क्यों भाई साहब, यहाँ पे 2 एटम्स हैं और कितना चेंज हुआ है, 3, तो 6 हो गया। एन फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट अगेन 2 एटम्स,
और यहाँ पे कितना चेंज हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट 3, सो दैट विल बी 2 into 3 दैट इज 6। ठीक है, ओके चलिए भाई साहब ये वाला देखते हैं अपन। यहाँ पे ये चीज समझिए ये क्या है, F आपका 0.9 है यहाँ पे। ठीक है, अभी आप बोलोगे भाई साहब ये क्या हो रहा है, हाँ ये हो रहा है तो भाई साहब देखना पड़ेगा ना। ठीक है, Fe2O3 आपको मालूम है कि आयरन के दो वैलेंसीज हैं, एक आपका 2 और एक आपका 3। ठीक है, आयरन हैज गॉट अ वेरिएबल वैलेंसी। आयरन का भाई साहब क्या होता है, वेरिएबल वैलेंसी है। ये भाई साहब आपका आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे FeO है, ये FeO बेसिकली किससे बना होगा, Fe ऑब्वियसली 2 और O भाई साहब 2, तो कैंसिल होके FeO बन गया आयरन ऑक्साइड। Fe2O3 कैसे बना रहेगा, यहाँ पे Fe का वैल्यू जब हमने 3 लिया, ठीक है दो वैलेंसी है ना आयरन की, एक है 2 एक है 3, ये हो गया भाई साहब O का 2, तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया Fe2O3। चलिए ये तो समझ में आ रहा है और ये भी समझ में आ रहा है कि FeO बना। ठीक है, लेकिन Fe0.9O कैसे बना, तो प्रॉब्लम ये है कि जब आप कोई भी आयरन का सैंपल लेते हैं तो उसमें पूरा 2 वैलेंसी वाला आयरन भी नहीं मिलेगा और पूरा 3 वैलेंसी वाला आयरन भी नहीं मिलेगा, वो मिक्सचर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये, इसीलिए हमने ये बात जो है आपको बाद में समझ में आएगी। ठीक है, जब हम बैंड करेंगे, बैंड्स होते हैं बेसिकली मेटल्स में ऐसे बैंड्स होते हैं। ठीक है, और उसमें आपके कितना परसेंटेज, मतलब हर एलिमेंट में ऐसा होगा ही कि 2 और 3 दोनों भी रहेंगे अगर वेरिएबल वैलेंसी रहेगी। तो अभी हाल फिलहाल इतना समझिए कि कुछ रेशियो में ऐसा संतुलन बिगड़ा है कि ये F0.9 और O हो गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 और 3 दोनों भी हैं। देखो ऐसा होता क्या है, देखो समझो इसको, ये समझ लो आयरन का एक सैंपल है। ठीक है, आयरन का एक सैंपल है। अभी भाई साहब इस आयरन के सैंपल में सभी क्या है, Fe2+ है ना, Fe2+। इन लोगों ने अपना इलेक्ट्रॉन खोया है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2+, 2+, 2+, 2+, ऐसा 2+, ये एटम है भाई साहब। ठीक है, 2+, 2+, 2+, 2+। अभी आप देखोगे एक ऐसा चीज होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं एटम में, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल देखो, अगर मैं यहां पे लिखूं Fe3+, ये भी एक आयन है, इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंसी 2 है। तो अगर मैंने यहां पे 3 एटम को यहां गायब कर दिया और इसमें अपने रिप्लेस कर दिया Fe3+ से, क्या चार्ज सेम रहेगा बोलो? 3 एटम Fe2+ के कितने चार्ज लाएंगे, 6+, और 2 एटम Fe3+ के कितने लाएंगे, 6+, है कि नहीं? अगर मैं इसके 2 एटम लूं तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 6+, इसके 3 एटम लूं तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 6+। तो भाई साहब 3 को हमने 2 से रिप्लेस कर दिया, लेकिन किससे, Fe3+ से। ठीक है, तो ये किससे रिप्लेस हो गया भाई साहब, Fe3+। ये रिप्लेस तो हो गया लेकिन एक खाली रह गया आपका, इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक्चुअली में क्या है, FeO है, मतलब 1 है ना, लेकिन यहाँ पे कम हो गया है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, Fe0.9 और O। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कभी भी ऐसा होता है, ज्यादा करके आयरन के सैंपलिंग में ऐसा होता है। ठीक है, कि पूरा Fe2 भी नहीं रहेगा और पूरा Fe3 भी नहीं रहेगा, लेकिन आपका चार्जेस सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि चार्ज का कुछ गड़बड़ होगा। तो 2 Fe3+ आयंस का +6 चार्ज और 3 Fe2+ आयंस का भाई +6 चार्ज। क्या हो गया भाई साहब, ये 3 जो है वो 2 से रिप्लेस हो गया, लेकिन एक खाना खाली रह गया। ये जो एक खाना खाली रह गया, पहले रेशियो क्या बन रहा था, FeO बन रहा था, मतलब 1:1। अभी रेशियो क्या बन रहा है, Fe0.9 और O, मतलब एक खाना खाली रह गया, ऐसा। ठीक है, पूरे सैंपल में। ओके, सो ये अभी फिलहाल आपको इतना ही समझना है। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, दैट इज समथिंग दैट वी विल लुक आउट फॉर, समथिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द 12th स्टैंडर्ड। चलिए यहां पे हम देखते हैं भाई साहब, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, इसका भाई साहब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा बोलो? ऑब्वियसली Fe यहाँ पे 1 है, 1 तो नहीं है, 0.9 है, तो 0.9 इंटू x -2, तो x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, 20/9। क्या फ्रैक्शनल वैल्यू पॉसिबल है? वेरी मच पॉसिबल है। वी हैव सीन दैट आपका भाई साहब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके फ्रैक्शनल वैल्यूज पॉसिबल है, तो 20/9 हो गया ये। ओके, अभी Fe2O3 का देख लेते हैं, तो भाई साहब 2x - 6, ये हो गया कितना आपका +3। तो डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 3 - 20/9। 3 - 20/9 भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, 9 3 27, 27 - 20, दैट गिव्स यू हाउ मच, 7/9। ठीक है, नाउ n फैक्टर ऑफ द रिएक्टेंट, n फैक्टर ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कितने एटम्स हैं भाई साहब, Fe के कितने एटम्स हैं, 0.9 है, तो 0.9 इंटू 7/9 होगा, 1 एटम नहीं है, तो दिस विल बी 0.9 इंटू 7/9, दैट इज 0.7। n फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बोलो,
कितने हैं Fe2O3 है, तो 2 इंटू 7/9 दैट इज 14/9। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? जैसे अगर भाई साहब हम यहां पे करें Fe0.9O, ठीक है, और 2 FeO, तो आपका कितना हो जाएगा? देखो Fe0.9O ये हो गया 0.9 टू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 20/9, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है, x इंटू 1 माइनस 2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई +2, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना चेंज हो जाएगा 2 माइनस 20/9 दैट इज 2/9। ठीक है, सो आपका एंड फैक्टर रिएक्टेंट का कितना हो जाएगा 0.9 इंटू 2/9 दैट इज 0.2, एंड फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1 इंटू 2/9 दैट इज 2/9। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके।